जी नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, हाय हेलो सभी को। पिछली वीडियो में हमने हरियाणा के प्राचीन इतिहास को कवर किया था। आज इस वीडियो में हम हरियाणा के आधुनिक इतिहास को कवर करेंगे। प्राचीन इतिहास में हमने किस किस चीज़ को कवर किया था, थोड़ा सा रिवीजन जो है उसको हम देख लेते हैं। क्या था प्राचीन काल में? हरियाणा का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता में हमने पढ़ा था कि उसके जो है पुरातात्विक स्थल कहाँ कहाँ पर मिले थे। राखीगढ़ी में मिले थे, मित्ताथल में मिले थे, कुनाल एक जगह थी वहाँ मिले थे। तो वहाँ से हमने जो है इन स्थानों के बेस पर हरियाणा का इतिहास जो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ था उसको कवर किया था। नेक्स्ट हमने किया था उसमें मध्यकाल। मध्यकाल में किन शासकों का शासन रहा था, जैसे तोमर हो गए, चौहान हो गए, पृथ्वीराज चौहान को हमने पढ़ा था। और मुगल साम्राज्य के बारे में हमने जो है इसमें कवर किया था। आज की हमारी वीडियो है आधुनिक काल के लिए। हरियाणा का आधुनिक काल कहाँ से स्टार्ट होता है? 1857 की क्रांति से। 1857 की क्रांति से जो है हरियाणा का आधुनिक काल माना जाता है। ठीक है, तो आधुनिक काल में जो है हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति में जो है हरियाणा के लोगों ने जो भूमिका निभाई थी, कौन कौन नेता थे 1857 की क्रांति के। और इसी के साथ जो हम कांग्रेस को भी पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? कांग्रेस को। कांग्रेस का उदय और उसका विस्तार जो है इस वीडियो में हम कवर करेंगे। लंबी वीडियो होने वाली है और बहुत ही जो है आपके लिए एक पेड कंटेंट देने वाली वीडियो है। आपको कहीं और से कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप थोड़ा सा धैर्य के साथ जो है इस वीडियो को समझें, फिर आप जो है किसी भी बुक से पढ़ने में आपको बहुत आसानी रहेगी अगर आप बुक पढ़ते हैं। और हर क्वेश्चन जो है यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की हमारे इस वीडियो को। आधुनिक काल। तो आधुनिक काल जो है क्या था, इसमें 1857 की क्रांति में हरियाणा के लोगों ने भूमिका निभाई थी। हमने जो है लास्ट में पढ़ा था कि औरंगजेब जो है, मुगल साम्राज्य तक हमने प्राचीन इतिहास पढ़ा था। और उसी में जो है औरंगजेब जो सम्राट हुए थे, मुगल सम्राट, उनकी धार्मिक कट्टरता और उत्तर मुगल कालीन शासकों की अयोग्यता से दिल्ली में साम्राज्य के उथल पुथल के कारण मराठों ने दिल्ली और हरियाणा के क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। क्या हुआ था कि औरंगजेब तो जो है कट्टर थे भाई, उन्होंने जो है वो मुस्लिम जो है मुस्लिम धर्म को मानते थे और हिंदुओं के प्रति कट्टर थे, ऐसा माना जाता है। अभी मूवी चल रही है ना छावा, उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के जो है बेटे किसको दिखाया गया है? संभाजी को। संभाजी को क्या बोलते हैं उसमें? संभाजी के शेर जो है छत्रपति शिवाजी महाराज, वो शेर, और शेर का बेटा क्या होता है? छावा। तो उस मूवी में जो है दिखाया गया है लास्ट में। और औरंगजेब के बारे में भी दिखाया गया है, कितनी बर्बरता से जो है संभाजी को उन्होंने एक दर्दनाक मौत दी थी। ठीक है, तो वे जो है धार्मिक कट्टर थे। और उन्होंने जो है उनका लास्ट जो था अंतिम सम्राट कौन था? उनका अंतिम सम्राट जो है वो था बहादुर शाह जफर। कौन था? बहादुर शाह जफर। ये आखिरी जो है मुगल सम्राट थे। और इनकी एज भी जो है वो काफ़ी हो गई थी। और इनको जो है अंग्रेज़ पेंशन देते थे, 26 लाख शायद कुछ रुपए जो है इनको पेंशन दी जाती थी। तो सम्राट ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी BEIC जो है वो बहादुर शाह को क्या दे रही थी? पेंशन दे रही थी। तो इन्होंने बोल दिया था कि भाई जो इनका पुश्तैनी घर था और जो भी था लाल किला, कि आप इसको जो है खाली करें, लाल किले को खाली करें और आपकी जो है वो पेंशन भी बंद कर दी जाएगी। तो क्या हुआ उसके कारण कि जो है सम्राट ने जो है 1857 की क्रांति में भारतीयों का जो है साथ दिया था। क्योंकि उनको ये था कि भैया अब जैसे तुम्हें घर से ये निकाल देंगे, पेंशन तुम्हारी बंद हो गई है, तो इनके साथ जो है एक बार अपने लिए कोशिश करने में कोई नुकसान नहीं है। तो इसलिए उन्होंने जो है क्या किया था, भारतीयों का साथ दिया था 1857 की क्रांति में। और जो बाद के जो ये थे औरंगजेब, इसके मुगलकालीन शासक जो थे, उनके कारण जो मराठों ने दिल्ली और हरियाणा के क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। ये किया था
1803 में एक संधि हुई थी। संधि का नाम था सुरजी अंजन गांव की संधि। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। 1789 से 94 तक दिल्ली तथा हरियाणा पर महादजी सिंधिया का अधिकार रहा। ये औरंगजेब की बात होगी। अभी जो हम बहादुर शाह जफर के पास जो है थोड़ा लेट से पहुंचेंगे, पहले हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उनकी मृत्यु के पश्चात दौलतराव सिंधिया ने शासन किया। महादजी सिंधिया के बाद कौन आए? दौलतराव सिंधिया। 30 सितंबर 1803 को दौलतराव सिंधिया ने हरियाणा को सरजी अंजन, ये सरजिया गांव भी बोल देते हैं इसको, सरजी अंजन भी बोल देते हैं, इसको ऐसे बोलते हैं सरजी अंजन। ये सरजी अंजन गांव जो है ये कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में जो है ये गांव पड़ता है। और क्योंकि मराठे तो उधर ही थे, महाराष्ट्र में ही थे, तो इस गांव की संधि के तहत जो है हरियाणा को अपने उन्होंने साम्राज्य में मिला लिया था। इसी संधि के तहत जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने इसको सौंप दिया था। क्योंकि बाद में जो मराठों की शक्ति कमज़ोर हो रही थी तो मराठे हार गए थे। उन्होंने फिर सरजी अंजन गांव की संधि के तहत हरियाणा को किसको सौंप दिया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, BEIC को, इनको सौंप दिया। क्या क्या था इसमें? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरियाणा को बंगाल प्रेसिडेंसी में शामिल करके इसके कुछ क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया और कुछ क्षेत्रों को हरियाणा के प्रभावशाली राजाओं और सरदारों को सौंप दिया। जो जींद की रियासत थी उसमें जो है वो पंजाब में पड़ती थी, तो वहाँ पर वैसे तो पूरे हरियाणा में कहीं कहीं देसी रियासतों का शासन था, लेकिन जींद को जो है पटियाला के अंडर इसको सौंप दिया गया था। फैज तलब खां पटौदी को परगना, राव तेज सिंह को रेवाड़ी परगने के 87 गांव और राजा उमेद सिंह को उनकी पुरानी जागीर दे दी गई थी। ये 1857 से पहले की बात है। इसके अतिरिक्त अहमद बख्श खां को लोहारू और फिरोजपुर झिरका के परगने जागीर जो है इनको दे दिए गए थे। अब पहुंचे 1819 में। 1819 में कंपनी ने क्या किया? प्रशासनिक ढांचे में संशोधन कर रेजिमेंट नामक अधिकारी और राजनीतिक शक्ति प्रदान की। महलवाड़ी व्यवस्था जो है वो चल रही थी। आर्थिक और सामाजिक रूप से हरियाणा के शोषण की नीति चलती रही। किसके तहत? महलवाड़ी व्यवस्था के तहत शोषण की नीति चलती रही। साथ ही कंपनी द्वारा अधिगृहित भाग को 3 क्षेत्रों में बांटा गया। जिन पर कंपनी का अधिकार था उन क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में उसको जो है बांटा गया। पहला था उत्तरी क्षेत्र। हरियाणा का जो उत्तरी क्षेत्र था ये जो है ऐसे था यहाँ, और जो यहाँ पे अब ठीक से बनेगा नहीं, तो ऊपर वाला जो हिस्सा था ये, इस हिस्से को जो है उत्तरी क्षेत्र बोलेंगे। तो उत्तरी क्षेत्र में सोनीपत जो था, सोनीपत, पानीपत, रोहतक और हिसार रखे गए। दक्षिण क्षेत्र में जो हरियाणा का ये नीचे वाला हिस्सा है इसमें पलवल, मेवात, गुड़गांव, रेवाड़ी, होडल है, ये होडल इस क्षेत्र में जो है वो रखे गए। केंद्रीय क्षेत्र में किसको रखा गया? दिल्ली को रखा गया। यहाँ पर जो है दिल्ली पड़ेगी, तो केंद्रीय क्षेत्र में किसको रख दिया गया? दिल्ली को। ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ? 1833-34 में ब्रिटिश शासन द्वारा हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत का अंग बना दिया गया और इसका केंद्र आगरा को बनाया गया। उत्तर पश्चिमी प्रांत क्या था? उत्तर पश्चिमी प्रांत देखिए क्या था ये, मैंने जो है बहुत बार इसके बारे में पढ़ा कि हम जो है इसको तकरीबन क्या मानते हैं? यूपी का हिस्सा ही मानते हैं, और उसमें ये था भी यूपी का हिस्सा। लेकिन अगर आप मैप पे देखेंगे तो ये उत्तर पश्चिमी प्रांत जो है ये एक्चुअल में था क्या था? ब्रिटिश भारत में उत्तर पश्चिमी प्रांत जो है वो ब्रिटिश भारत में एक प्रशासनिक क्षेत्र था जिसकी स्थापना ये यहाँ पर जो है 1836 होगा, 1836 ईस्वी में हुई। इसमें वर्तमान में कौन कौन से प्रदेश शामिल थे? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब के कुछ हिस्से शामिल थे। तो आप समझ गए होंगे ना, जो पेप्सू था, पेप्सू, और जब इसको तोड़कर जो है हरियाणा पंजाब बनाए गए थे और हिमाचल प्रदेश और इनका गठन किया गया था, तो उससे जो है आप समझ सकते हैं वही प्रांत जो है वो क्या था? उत्तर पश्चिमी प्रांत था। 1902 में इसका नाम बदलकर संयुक्त प्रांत कर दिया गया। फिर उसको जो है क्या नाम दिया गया? संयुक्त प्रांत जो है इसको नाम दिया गया।
अब ये क्या है, इनके बारे में आप देखिए। यहाँ पर जो है ये वर्ष दिए गए हैं। विद्रोह कौन कौन सी जगह से किस किस ने जो है विद्रोह किया और ये उनके जो है लीडर थे। ठीक है, तो जींद से विद्रोह किया था प्रताप सिंह ने, रानिया से विद्रोह किया था जाबिद खान ने, छछरौली से किया था जोधा सिंह ने, किसान विद्रोह किया था जाट सूरजमल ने, बनावली विद्रोह किया था गुलाब सिंह ने, ये जो है हिसार में पड़ता है। कैथल विद्रोह किसने किया था, साहिब कौर और गुलाब सिंह ने, और लाडवा का विद्रोह अजीत सिंह ने। तो ये जो वर्ष दिए गए हैं, इन वर्षों में जो है यहाँ जो है अशांति चल रही थी, जो अंग्रेजी शासन चल रहा था उसके प्रति जो है वो अशांति चल रही थी, तो इसलिए जो है यहाँ पर विद्रोह की चिंगारी कहीं कहीं उठ रही थी। तो ये जो है सब इकट्ठा हुए थे 1857 की क्रांति में। ठीक है, अभी जो 1857 की क्रांति देखिए। 10 मई को क्रांति एस्टिमेटेड थी 31 मई को। कब, पहले जो इसका जो है तैयार किया गया था, इसका जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था वो था कि भाई 31 मई से जो है क्रांति को शुरू किया जाएगा। लेकिन क्या हुआ था कि जो वो दिए गए थे कारतूस जो है सैनिकों को यूज़ करने के लिए जो कारतूस दिए गए थे उस पर किसकी चर्बी थी, गाय और सूअर की चर्बी थी। गाय और सूअर की जो है वो चर्बी थी। तो गाय और सूअर की जो है वो चर्बी कारतूसों पर लगा दी गई थी। तो इससे जो है हिंदू और मुसलमान दोनों भड़क गए थे और जो है विद्रोह शुरू हो गया था। 10 मई 1857 को मेरठ में हुए सैनिकों ने विद्रोह किया था कि आग 13 मई 1857 को हरियाणा के अंबाला कैंट तक पहुंच गई थी। लेकिन अंबाला कैंट जो है वहाँ पर अंग्रेज़ों का पूरा कंट्रोल था, तो अंबाला कैंट में जो है क्रांति को दबा दिया गया था, जिसके फलस्वरूप विद्रोही सैनिकों का सामना विलियम फोर्ड से हुआ। फोर्ड उस समय गुरुग्राम के कलेक्टर थे। फोर्ड को अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना पड़ा। हांसी, हिसार और सिरसा में स्थित लाइट इन्फेंट्री ने बगावत की। अब ये लाइट इन्फेंट्री क्या होती है, लाइट इन्फेंट्री होती है जो मेन सेना होती है, जो मुख्य सेना होती है उसकी हिफाजत के लिए, मुख्य सेना की जो है हिफाजत के लिए लाइट इन्फेंट्री रखी जाती है। भाई अगर आप युद्ध के समय जा रहे हैं तो आगे सेना की एक छोटी सी टुकड़ी रखी जाती है मुख्य सैनिकों के सामने। तो पहले जो है ये जो लाइट इन्फेंट्री है ये रक्षा करती है सेना की, इसी को पहले जो है आगे किया जाता है। जो मेन सेना होती है ना, मुख्य सेना जो होती है जिसको लड़ना होता है, वो लाइट इन्फेंट्री के पीछे होती है। तो क्या हुआ, हांसी, हिसार और सिरसा में जो लाइट इन्फेंट्री थी उसने भी बगावत कर दी थी। तो ये सेना की हिफाजत के लिए, और सेना जो है वो अंग्रेज़ों की थी, तो लेकिन लाइट इन्फेंट्री ने भी जो है वो बगावत कर दी थी। 17 जून 1857 को ऊधा हिसार में नवाब नूर मोहम्मद और अंग्रेज़ों, क्या कौन कौन, ऊधा में नवाब नूर मोहम्मद खान और अंग्रेज़ों के बीच झड़प हुई, जिसमें नवाब को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई। इनको जो भी मिला उसी को इन्होंने जो है फांसी दे दी थी। अंग्रेज़ों ने हिसार पर अधिकार करने के लिए 17 जुलाई 1857 को, कब, 17 जुलाई 1857 को कोर्टलैंड के नेतृत्व में सेना भेजी हिसार पर अधिकार करने के लिए। तो हिसार के जो है वो शासक थे शहजादा, क्या नाम था, शहजादा, अभी ध्यान नहीं आ रहा, शहजादा नाम था उनका, शहजादा आजम नाम था। और जो है उस पर हिसार पर अधिकार करने के लिए इन्होंने सेना भेजी थी, और शहजादा जो है वो हिसार छोड़कर चले गए थे, क्योंकि ये जिसको भी पकड़ रहे थे या जो भी सरेंडर कर रहा था उसी को ये जो है फांसी दे रहे थे। जयपुर राज्य के अंग्रेज रेजिडेंट कौन थे, मेजर हेडन ने मेवातियों के विद्रोह को कुचलने का प्रयास किया, किंतु हरियाणा के सोहना और तावड़ू के संघर्ष में उसे पराजित होकर भागना पड़ा। जो जयपुर के ये हेडन थे, इन्होंने जो सेना भेजी थी वो जो है विद्रोहियों के खिलाफ थी। लेकिन क्या हुआ कि विद्रोहियों के जो खिलाफ थी
तो जो टुकड़ी इनको संघर्ष को जो दबाने के लिए आई थी, इस विद्रोह को जो दबाने के लिए आई थी, उन्होंने देखा कि भाई इनका मोटिव तो जो देश को बचाने का है, तो उनमें जो है वो देश प्रेम की भावना जाग गई। किसकी? देश प्रेम की भावना जाग गई और उन्होंने जो है भारतवासियों का जो है साथ दिया, हरियाणा वासियों का। तो यहाँ पे जो है सोहना और तावड़ू के संघर्ष में वो सेना जो है शामिल हो गई थी। और फिर उसको ये जो मेजर हेडन थे, इनको जो है अपनी जान बचाकर भागना पड़ गया था। पेन हिसार के साथ ही था रोहतक। क्या था उस समय जो है वो था हिसार, जब हिसार से के साथ ही वो था रोहतक, हिसार, जींद और रोहतक। तो जींद, ये जो तो 3 रियासतें थी, जींद, नाभा और पटियाला, इन्होंने जो है अंग्रेज़ों का साथ दिया था। ये पटियाला रियासत में पड़ते थे और तीनों को जो है इकट्ठा पटियाला बोला जाता था। जींद, नाभा और पटियाला, ये तीनों ही जो रियासतें थी वो थी विद्रोहियों के खिलाफ थी, ये अंग्रेज़ों के जो है पक्ष में थे। पटियाला जो थे ये पंजाब का एरिया था, सिख जिसमें मोस्टली आते थे, वो विद्रोहियों के खिलाफ क्यों थे? क्योंकि इनका नेतृत्व कर रहे थे बहादुर शाह जफर, मुगल सम्राट थे। और बहादुर शाह जफर का साथ न देने का रीज़न क्या था कि इनके जो 5वें गुरु थे अर्जुन देव, 5वें गुरु अर्जुन देव और 9वें गुरु तेग बहादुर, दोनों को ही जो है मुगल सम्राटों ने, शाहजहां और औरंगजेब ने इनको जो है मरवा दिया था। तो जो 1857 की क्रांति थी उसको लीड कर रहा था मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर। इसके चलते फिर जो है सिखों ने देखा कि भाई हम क्यों इनका साथ देंगे, तो ऐसा जो है हो जाता है कभी कभी। तो सिखों ने जो है क्रांतिकारियों का साथ देने के बजाय किसका साथ दिया? अंग्रेज़ों का। इन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। तो इसीलिए जो है जो जींद की रियासत थी वो पटियाला के अंडर थी और जींद की रियासत ने जो है अंग्रेज़ों का साथ दिया था, क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। रोहतक की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अंग्रेज़ों ने अम्बाला से एक सेना अगस्त में हडसन के नेतृत्व में भेजी। हडसन ने रोहतक को जींद के राज्य के अधीन कर लिया, क्योंकि जींद तो पहले से ही जो है अंग्रेज़ों के समर्थन में था, और जींद जब इसके समर्थन में था तो रोहतक जो है इसके साथ लगता। भाई वहाँ पर फिर कैसे विद्रोह को मतलब इन्होंने आसानी से दबा दिया। क्रांति में योगदान देने वाले प्रमुख व्यक्तियों में कौन थे? फर्रुखनगर के नवाब अहमद अली, पटौदी के अकबर अली और बल्लभगढ़ के अंतिम राजा नाहर सिंह शामिल थे। इनके अतिरिक्त 2 अहिर भाई जो है नारनौल रेवाड़ी से कौन थे? राव तुलाराम और गोपाल देव। अभी देखिए सभी को पता है कि बल्लभगढ़ का शेर किसको बोला जाता है? राजा नाहर सिंह को। अभी जो नजफगढ़ है उसका भी नाम बदलकर, नजफगढ़ का नाम बदलकर क्या रख रहे हैं? नाहरगढ़। और बल्लभगढ़ के शेर किसको बोला जाता है? राजा नाहर सिंह को। और जो रेवाड़ी से हैं राव तुलाराम और गोपाल देव, ये भी वेल नोन है, ये बहुत बार जो है ये रटवाया भी जाता है और बच्चे इसको याद भी कर लेते हैं। मेन दिक्कत होती है 2-3 हैं रियासतें, जैसे फर्रुखनगर का नवाब कौन था? अहमद अली अब्दुर रहमान। फर्रुखनगर जो है अहमद अली फर्रुखनगर के थे अहमद अली और पटौदी के थे अकबर अली। अब इनको याद कैसे करेंगे? देखिए प से पटौदी, प फ, पहले क्या आता है? प, उसके बाद आता है फ। ठीक है, पहले प उसके बाद जो है फ आता है। ठीक, अच्छा प पहले आता है, तो जैसे अकबर है और अहमद है। अकबर अ दोनों में है, अहमद अकबर है दोनों में। उसके बाद का अक्षर देखिए डिक्शनरी के हिसाब से क और ह जो है बाद में आता है, तो ये है फर्रुखनगर के साथ अहमद। ठीक है, तो बाद वाला बाद के साथ और पहले वाला अकबर पटौदी के साथ। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। पटौदी के कौन थे नवाब? अकबर अली। तो प जो है पहले आता है और अ भी पहले आता है, तो पटौदी से अकबर, फर्रुखनगर से अहमद। इस तरह से जो है आप इनको याद कीजिए, जल्दी याद रहेंगे आपको, मतलब लॉन्ग टाइम तक याद रहने की संभावना ज़्यादा रहेगी, भूलेंगे नहीं।
ये थे राजा नाहर सिंह। इस क्रांति में क्या हुआ, इस क्रांति में बल्लभगढ़ के अंतिम राजा नाहर सिंह जो है वो शहीद हो गए। राजा नाहर सिंह लड़ते रहे अपनी अंतिम सांस तक और शहीद हो गए। राव तुलाराम की याद में 23 सितंबर को प्रतिवर्ष शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राव तुलाराम जो है वो पहले ही जो उनको लगा भाई अब जो है अंग्रेजों को जो है टक्कर देनी मुश्किल है, तो वो इनको छोड़कर जो है तो राजा जो है राव तुलाराम वो रेवाड़ी को छोड़कर अफगानिस्तान चले गए थे। अफगानिस्तान में उन्होंने सोचा भाई जान बचेगी तो उसके बाद जो है जान बचेगी तभी तो संघर्ष कर पाएंगे, तो वो जो है चले गए थे। और उनकी मृत्यु हुई थी 23 सितंबर 1858 को, कहाँ, अफगानिस्तान, काबुल में। तो उनकी याद में 23 सितंबर को शहीदी दिवस मनाया जाता है। हरियाणा में 14 की साल मुहावरा सन 1857 की क्रांति से संबंधित है, जो विक्रमी संवत वर्ष 1914 में हुई थी। जो 1857 की क्रांति चल रही थी, हमारा जो कैलेंडर है विक्रमी संवत, ये सावंत वैसे लिखा गया, संवत है ये, विक्रमी संवत 1914 था उस समय। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 1857 और हमारा जो भारतीय कैलेंडर है विक्रमी संवत उसके हिसाब से 1914 चल रहा था। तो उसको बोला जाता है 14 की साल। मुहावरे जैसे प्रयोग कर लेते हैं ना, तो उसको 14 की साल बोला जाता है। करनाल करनाल, थानेसर, लाडवा, अंबाला, जगाधरी, इन्होंने यहाँ पर जो है किसी भी नेता ने नेतृत्व नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये सारी जो रियासतें थी, जो जगह थे, यहाँ से सभी जो है वो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। यहाँ पर जनता ने विद्रोह किया था, ना कि किसी नेता ने कोई नेतृत्व नहीं किया था। सभी जो है अपने अपने लेवल पे इस क्रांति में संघर्ष कर रहे थे। अभी 1857 की क्रांति में रियासतों की भूमिका को पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति असफल हुई। क्या क्या कारण थे? एक तो नेतृत्व जो है वो कमज़ोर थे, बहादुर शाह जफर बहुत ही कमज़ोर थे। दूसरा, हथियारों का अभाव था, कोई भी आधुनिक हथियार नहीं था। जितने भी आधुनिक हथियार थे किसके पास थे? अंग्रेजों के पास थे। सभी रियासतों का सहयोग नहीं था, क्योंकि कुछ रियासतों को जो है अंग्रेजों ने अपने अंडर कर लिया था। जैसे पंजाब की जो रियासतें थी, पंजाब का जो शासन था, उन्होंने क्रांतिकारियों के विरुद्ध भड़काया था सिखों को कि भाई तुम्हारे गुरु की हत्या की थी मुगल सम्राट ने और तुम इनका साथ दोगे, तो भाई अच्छा नहीं था ना। तो ऐसा कोई भी नहीं देता। तो इसलिए जो है सभी रियासतों का सहयोग भी नहीं था और अकुशल नेतृत्व था। बहादुर शाह जफर जो है एज्ड हो गए थे, वो 80 से ऊपर साल के 80 साल से जो है ऊपर थे, और कोई भी कुशल नेतृत्व था नहीं ऐसा जो पूरे जो देश की क्रांति थी सभी को जो है एक डोर में बांध सके। क्रांति के समय क्या था? दो प्रकार की रियासतें थी, एक तो थी विद्रोही समर्थक और दूसरा था अंग्रेज समर्थक। क्योंकि कुछ रियासतें भी तो थी जो अंग्रेजों की समर्थक थी। तो ये हैं विद्रोह समर्थक रियासतें और उनके नेता। हिसार से कौन थे? शहजादा मोहम्मद खान। कौन थे? शहजादा मोहम्मद खान। ये जो है चले गए थे, इन्होंने सामना भी किया, लेकिन जब इनको लगा कि भाई हम जीत नहीं सकते तो ये हिसार छोड़कर चले गए थे। रोहतक खरखोदा से रिसलदार कौन थे? बिसरत खान। ये थे बिसरत खान। बिसरत खान जैसे खरखोदा अभी क्या है, अभी तो बहुत जो है इसका मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, आईएमटी बन रही है, लेकिन पहले जो है ये इसको क्या कर रहे थे? बिसार रहे थे। बोलते हैं ना हरियाणा में बिसरा दिया, बिसरा दिया। तो खरखोदा को जो है पहले बिसराया हुआ था, तो बिसरत खान। बहादुरगढ़ से, इसमें बहादुर है, इसमें भी बहादुर है, तो बहादुरगढ़ से बहादुर जंग। बहादुरगढ़ से बहादुर जंग और खरखोदा से बिसरत खां। खरखोदा को पहले बिसराया गया तो बिसरत खान। झज्जर से कौन थे? नवाब अब्दुल रहमान। याद कैसे करेंगे? जैसे झज्जर, इसमें डबल ज है, इसमें डबल र है, तो अब्दुल रहमान। और फर्रुख नगर से थे, प फ था ना, फर्रुख नगर से थे अहमद अली। उनके साथ ही कौन थे? गुलाम खान। तो ध्यान रखें, झज्जर में भी डबल ज है और अब्दुल रहमान में जो है डबल र है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। झज्जर से नवाब अब्दुल रहमान। रेवाड़ी से थे राव गोपाल देव और राव तुलाराम। इनको जो है अहीर भाई भी बोला गया था। फर्रुखनगर से हो गया नवाब अहमद अली और गुलाम खान। नेक्स्ट थे हाँसी से कौन थे? मुनीर है ये, मुनीर बेग।
मुनीर, मुनीर बेग। हाँ, सी से जो मुनीर बेग और लाल हुकुम चंद, ये दो थे, मुनीर और लाल। तो दो जब इंसान होते हैं वो हंसते हैं, तो दो जने थे ये, मुनीर बेग और लाल हुकुम चंद। बल्लभगढ़ से कौन था? राजा नाहर सिंह, जिनको बल्लभगढ़ का शेर बोला गया। पानीपत से थे मौलवी इमाम अली कलंदर, पानीपत में ही है ना अली कलंदर, मौलवी अली कलंदर शाह का मकबरा जो है वो कहाँ है? पानीपत में। और मेवात से थे सदरुद्दीन मेवाती, तो इनके नाम के पीछे जो है मेवाती लगता है, तो मेवात से मेवाती, सदरुद्दीन मेवाती। इनको एक दो बार जो है रिपीट करके देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। अब थे जो अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे, कौन थे? जींद से स्वरूप सिंह, छछरौली से शोभा सिंह, लोहारू से नवाब अमीनुद्दीन, पटौदी से नवाब अकबर अली, और जो है अकबर अली ने जो है, और सांपला से मिर्ज़ा अली बख्श। तो ये जो है अंग्रेज समर्थक रियासतें थी। अब हरियाणा में क्या है? अब ये थी जो है सारा हमने क्या पढ़ा? हरियाणा में 1857 की क्रांति, और उसमें किस किस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनके नेतृत्वकर्ता, और कहाँ कहाँ विद्रोह को दबाया गया, कौन अंग्रेजों के समर्थन में था, कौन विद्रोहियों के समर्थन में था, ये सब है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हरियाणा में कांग्रेस का उदय। क्या पढ़ेंगे? हरियाणा में कांग्रेस का उदय। भारत में कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। और 72 प्रतिनिधियों के दल में हरियाणा से जो है, इस प्रतिनिधि दल में हरियाणा से किसने नेतृत्व किया था? प्रतिनिधित्व किया था अंबाला से लाला मुरलीधर। किसने किया था? लाला मुरलीधर। और इनको बोला गया था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब। क्या बोला गया था इनको? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब। इन्होंने जो है कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने के दल में जो था प्रतिनिधित्व कर रहे थे हरियाणा से, किसने किया था? अंबाला के लाला मुरलीधर ने। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में रोहतक के बाबूलाल मुकुंद गुप्त, इनकी पत्र पत्रिकाएं भी आती हैं, तो रोहतक के बाबूलाल बाल मुकुंद गुप्त और झज्जर से पंडित दीनदयाल शर्मा ने भाग लिया था। कौन से? ये कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन है। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में रोहतक के बाबू बाल मुकुंद गुप्त और झज्जर से पंडित दीनदयाल शर्मा। फिर है 1888 में आ गए हम, ये था 1885, उसके 3 साल बाद चलते हैं 1888 में। कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में पंजाब केसरी, कौन पंजाब केसरी थे? लाला लाजपत राय, हिसार अधिवेशन के प्रतिनिधि बनकर गए। इनकी जो है कार्यस्थली पूछी जाती है लाला लाजपत राय की, तो वो थी इनकी हिसार। लाला लाजपत राय की राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र क्या था? हिसार था। ठीक है, तो इनकी प्रमुख कर्मस्थली कई बार पूछ लेते हैं पेपर में, और पूछा गया है। ये HSC का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। CET और HTET जो है दोनों में पूछा, CET में भी पूछा गया था अभी जो दोनों पेपर हुए थे ग्रुप C और D में, और HTET में भी बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। हरियाणा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली जनसभा, हरियाणा में, इंडिया लेवल पे नहीं, हरियाणा में। इंडिया पे तो वो पहले हो चुकी थी, भारत में ये है हरियाणा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली जनसभा कब हुई? 12 अक्टूबर 1888। और स्थापना जो है 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। बारह अक्टूबर 1888 को रोहतक में आयोजित की गई कांग्रेस की पहली जनसभा, जिसकी अध्यक्षता किसने की? तुर्बीज खान द्वारा की गई, और उसके प्रमुख वक्ता थे लाला लाजपत राय। इसके वक्ता कौन थे? लाला लाजपत राय, और अध्यक्षता किसने की थी? तुर्बीज खान ने। तो यहाँ से भी जो है एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन जो है पता नहीं कहाँ कहाँ से HSC निकाल लेती है, तो इन पे जो है एक एक लाइन पर ये जो है इंपॉर्टेंट रहने वाली है, एक एक लाइन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मई 1907 में पंजाब के उप राज्यपाल डेनिस इवेंट ने लॉर्ड मिंटो के निर्देश पर लाला लाजपत राय को देश से निकालकर बर्मा की मांडले जेल में भेज दिया गया, किंतु भारी जनदबाव के चलते नवंबर 1907 में उन्हें जेल से छोड़ना पड़ा। जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसके प्रदर्शन में, और लाला लाजपत राय पर जो लाठियां चली थी
तो ये उस केस में उनको पकड़कर जो है पहले कहाँ डाला गया था, पहले उनको पकड़ लिया गया था मांडले जेल में, बर्मा की मांडले जेल में जो है उनको डाल दिया गया था। लेकिन जो है वो क्या नाम है, भारत में और इसमें पब्लिक में जो है भारी लोकप्रियता थी उनकी, तो उनको जो 1907 में जेल से छोड़ना पड़ा। अब मार्ले मिंटो क्या था, 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के अधीन हिसार, रोहतक और गुरुग्राम के जिला बोर्ड और कमेटी की वोट से पंजाब विधानसभा के लिए एक सदस्य चुने जाने की अनुमति दे दी गई। इसमें अंबाला और करनाल जिलों को शिमला के साथ जोड़कर सदस्यता निश्चित की गई और इसको बोला गया था संयुक्त प्रांत। जब पहले क्या बोला गया था, उसको उत्तरी प्रांत था और तब यूपी के साथ था, उसमें हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्से थे। और बाद में जो है हरियाणा का जो उत्तरी हिस्सा था इसको क्या बोला गया था, इनको जोड़कर जो पंजाब के अधीन किया गया। 1858 की क्रांति के बाद जो है हरियाणा को किस में जोड़ दिया गया था, पंजाब में, और तब इसको बोला गया था संयुक्त प्रांत। ठीक है। हरियाणा के पत्रकार, अभी बाल मुकुंद गुप्त का जो है जिक्र हुआ था ना रोहतक से, हरियाणा के पत्रकार बाल मुकुंद गुप्त ने शिव शंभू का चिट्ठा, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, शिव शंभू का चिट्ठा नामक लेखों के माध्यम से मार्ले मिंटो सुधार का विरोध किया। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि बाबू बाल मुकुंद गुप्त की इनमें से कौन सी रचना है, तो 3 ऑप्शन गलत होंगे और एक जो है शिव शंभू का चिट्ठा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है। इसके बाद है रोलेट एक्ट और सत्याग्रह। रोलेट एक्ट को जो है क्या था, इसको काला कानून भी बोलते थे ना, और सत्याग्रह का प्रभाव, महात्मा गांधी ने जो है सत्याग्रह चलाया था। रोलेट एक्ट कब, 21 मार्च को जो है वो पारित किया गया। देश भर में इसका विरोध हुआ। राज्य के अंबाला और शहर में सर्वप्रथम इस एक्ट का विरोध दर्ज किया गया। हरियाणा के नेताओं ने के आमंत्रण पर इस आंदोलन को प्रेरित करने के लिए महात्मा गांधी कहाँ आए थे, बम्बई से हरियाणा आए। और 10 अप्रैल 1919 को गांधी जी को जो है पलवल से गिरफ्तार किया गया। जो 1919 का रोलेट एक्ट था, इसके विरोध में जलियांवाला हत्याकांड भी हुआ था ना 13 अप्रैल को। तो उनको जो है 10 अप्रैल को गांधी जी कहाँ आए थे, पलवल आए थे और उनको जो है वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया था। 6 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट के विरोध में रोहतक में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस की गई। 14 अप्रैल को रेल कर्मचारियों और जनता ने बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन पर क्या किया, हमला कर दिया था 14 अप्रैल को। 19 अप्रैल को क्रांतिकारियों ने अंबाला छावनी में 1/34 सिख पायनियर रेजिमेंट के स्टोर में आग लगा दी। कहाँ पर, सिख पायनियर रेजिमेंट 1/34। इस प्रकार हर जगह जो है तोड़ फोड़ होती रही और उसी समय गांधी जी ने अहिंसावादी तरीके से आंदोलन चलाने की योजना बनाई। अब है असहयोग आंदोलन। इनसे जो है एक एक लाइन से क्वेश्चन बनेंगे, तो बड़े ही ध्यान से आपको जो है पढ़ने हैं और इनको रिवाइज करते रहना है। रिवाइज करते रहेंगे तो ये माइंड से जो है स्किप नहीं होंगे, क्योंकि फैक्चुअल बेस्ड डाटा है ना, इसीलिए तो इनको रिमाइंड करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में अक्टूबर 1920 में पानीपत में असहयोग आंदोलन संबंधी प्रथम सभा का आयोजन किया गया। 1920 में पानीपत में असहयोग आंदोलन संबंधी पहली सभा कहाँ पर हुई, पानीपत में 1920 में, अक्टूबर 1920। वर्ष 1920 से 22 2 साल जब असहयोग आंदोलन चल रहा था। असहयोग आंदोलन को देशव्यापी ताकत देने के लिए गांधी जी ने हरियाणा का दौरा किया। उन्होंने 15 फरवरी 1920 को भिवानी, 16 फरवरी को कलानौर और 17 फरवरी को रोहतक का दौरा किया। तो कई बार पूछ लेते हैं जो क्वेश्चन में, ये जो है HSC जो है किसी भी एग्ज़ाम में पूछ सकती है। 15 फरवरी 15 से जो है 17 फरवरी तक है। पहले दिन भिवानी, दूसरे दिन कलानौर और तीसरे दिन जो है रोहतक। तीनों ही पास पास हैं, भिवानी, कलानौर और रोहतक। ठीक है, तो इसीलिए जो है एक साथ इन तीनों का दौरा हो गया था। 22 अक्टूबर 1920 को भिवानी में गांधी जी ने एक सभा की। 22 अक्टूबर 1920 को भिवानी में इस सभा का आयोजन हरियाणा केसरी पंडित ने कीराम शर्मा, बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और श्री के देसाई द्वारा किया गया। इस आंदोलन में लाला लाजपत राय ने प्रमुख भूमिका निभाई।
असहयोग आंदोलन को विस्तार देने के लिए गांधी जी ने क्या किया, 8 मार्च को जो है वो 8 मार्च 1921 को अम्बाला में आए। अन्य प्रांतों की तरह हरियाणा में भी असहयोग आंदोलन के दौरान 17 नवंबर को प्रिंस ऑफ वेल्स के मुंबई पहुंचने पर हड़ताल जारी रही। कौन आए थे, प्रिंस ऑफ वेल्स। इस आंदोलन के चलते हरियाणा के बहुत से लोगों ने सरकार से प्राप्त पद और सम्मानों को लौटा दिया। अम्बाला के जो लाला मुरलीधर थे, इनको राय बहादुर का सम्मान दिया था अंग्रेजों ने, तो उस सम्मान को जो इन्होंने लौटा दिया था। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 सत्याग्रहियों के साथ अपना ऐतिहासिक दांडी मार्च शुरू किया था। 12 मार्च 1930 को। इन प्रतिनिधियों में कौन थे, यहाँ से 100% चांस है क्वेश्चन बनने के। और इन प्रतिनिधियों में जो है अम्बाला के लाला सूरजभान शामिल थे। ये तो नेशनल लेवल पे हो गया भाई। 12 मार्च को जो है उन्होंने दांडी मार्च शुरू किया था। लेकिन हरियाणा से जो है किसने इसमें शामिल हुए थे, इस प्रतिनिधि मंडल में, तो अम्बाला के लाला सूरजभान, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अम्बाला में लाला दूलीचंद की पुत्री कौन थी, यशोदा आदि के नेतृत्व में कई महिलाओं ने इस आंदोलन में भाग लिया। ये जो है अंडरग्राउंड रहकर इन आंदोलनों को क्या दे रहे थे भाई, हवा दे रहे थे इनको। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सैकड़ों छात्रों ने विद्यालय छोड़ दिए, जिनमें चौधरी देवीलाल, हमारे हरियाणा से 3 लाल हुए ना, देवीलाल, बंसीलाल, भजनलाल। तो जो देवीलाल थे उसे प्रमुख छात्र नेता भी सम्मिलित थे। ठीक है। सितंबर 1930 तक हरियाणा में 417 सत्याग्रही नेता और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। जो देवीलाल थे ये हरियाणा के सीएम बने थे, सबसे जो लंबा कार्यकाल इनका रहा था। और इनेलो से इन्होंने जो है इनेलो पार्टी बनाई थी, इंडियन नेशनल लोक दल इनकी पार्टी थी। अभी जो इनकी अभी तो ओम प्रकाश चौटाला की मौत हुई है ना। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन और आज़ाद हिंद फौज। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा हुई। इसके साथ ही हरियाणा में क्या हुआ, तार घर, डाकघर, रेलवे स्टेशन, पुलिस थाने, सब जगह तोड़ फोड़ और प्रदर्शन किए गए। आगजनी की घटनाएं होने लगी। देश को आज़ादी दिलाने के लिए देश के बाहर से भी कई संगठनों ने प्रयास किए, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का इंडियन नेशनल आर्मी INA संगठन जो है प्रमुख था। इसमें 2845 सैनिक कहाँ से थे, हरियाणा से। देख रहे हैं ना, आज़ाद हिंद फौज में खेल और जो है सेना में सबसे ज़्यादा भर्ती होते हैं हरियाणा से। प्रथम विश्व युद्ध के समय हरियाणा में स्थिति क्या क्या चल रही थी, कैसे कैसे क्या था। प्रथम विश्व युद्ध के समय हरियाणा प्रमुख भर्ती क्षेत्रों में से एक था। इसलिए इसका स्थान जो है विशेष था, क्योंकि यहीं से जो है अब तक रिकॉर्ड है भाई, हरियाणा में जो है सेना में जाने वाले सबसे ज़्यादा सैनिक कहाँ से होते हैं, हरियाणा से। पंजाब के क्षेत्र में युद्ध के दौरान वीर सेना प्रदान करने के कारण सरकार ने उपहार स्वरूप शहरी और ग्रामीण छात्रों को नई विधान परिषद में दोनों क्षेत्रों की जनसंख्या के आधार पर अलग प्रतिनिधित्व प्रदान किया था। ठीक है। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही क्या हुआ था कि गांधी जी ने जो है अपील की थी ना कि भाई आप सेना में भर्ती हो जाओ, अंग्रेज आपको आज़ादी देंगे, ऐसा वादा किया था अंग्रेज़ों ने। रोहतक के राय बहादुर चौधरी लालचंद ने इसका विरोध किया, क्योंकि उनको तो पता था कि अंग्रेज़ जो है वो किसी के सगे नहीं हैं, अपनी बात से पलट जाएंगे। हरियाणा में पंडित नेकीराम शर्मा ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में अंग्रेजों द्वारा सैन्य भर्ती अभियान का विरोध किया। सब ने विरोध किया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी द्वारा सेना में अधिक से अधिक भर्ती होने की अपील करने के कारण उनको क्या बोला गया, सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट की उपाधि दे दी गई, क्योंकि बाद में जो है अंग्रेज अपनी बातों से पलट गए थे, इसलिए गुस्साए भारतीय। अब द्वितीय विश्व युद्ध क्या था, ब्रिटिश सरकार द्वारा देश को युद्ध का भागीदार बनाने के संबंध में कोई विचार विमर्श नहीं किया गया, क्योंकि पहले जो प्रथम विश्व युद्ध था उसमें सब ने जो है ज्वाइन करके देख लिया था भाई अंग्रेज कैसे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने से अचानक परिस्थितियां बदल गई। अब परिस्थितियां कैसे बदल गई, ना तो जर्मनी और ये जो है इनको अंग्रेज़ों को जो है सांस नहीं लेने दे रहे थे, हर तरफ से गिर गए थे। अब उनको लग रहा था क्योंकि और फिर इसी का फ़ायदा उठाकर जो है भारत में भी आंदोलन चरम पर था।
लोग जो है रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, क्रांति भड़क रही थी और यहाँ पर विद्रोह जो थे, विरोध, अंग्रेजों का जो विरोध हो रहा था वो चरम पर था। तो उनको लगा कि हम जो है विश्व युद्ध को संभालेंगे या यहाँ जो है अपने शासन को संभालेंगे, तो उन्होंने गनीमत समझा कि अब जो है देश को आज़ाद कर देना चाहिए, क्योंकि पंजाब ने इंग्लैंड का पक्ष ले लिया था। यूनियनिस्ट मंत्रालय का नाम बदल कर क्या रखा गया? मुस्लिम लीग रखने के मुद्दे पर सर छोटूराम और जिन्ना के बीच सीधा संघर्ष हुआ। ठीक है। अब है 1946 का चुनाव और स्वतंत्रता की प्राप्ति। 1946 में पंजाब हरियाणा की कम्युनिस्ट पार्टी के चुनाव से पहले ही कमज़ोर हो गई थी। जो यूनियनिस्ट पार्टी जिसकी स्थापना सर छोटूराम ने की थी वो थोड़ी कमज़ोर हो गई थी। इसके परिणाम स्वरूप चुनाव में मुस्लिम लीग को मिले थे 75, कांग्रेस की सीट मिली थी 51 और अकाली दल को 22 और यूनियनिस्ट पार्टी को मात्र 20 जो है सीटें प्राप्त हुई थी और निर्दलीय को 7 सीटें मिली। और कांग्रेस ने किसके साथ मिलकर जो है सरकार बनाई थी? यूनियनिस्ट पार्टी के साथ। कांग्रेस को 51 सीटें मिली थी। 1946 में चुनाव के दौरान पंजाब का पश्चिमी भाग मुस्लिम बहुल था। पंजाब का जो पश्चिमी भाग था वो मुस्लिम बहुल था और पूर्वी भाग और वह हरियाणा में क्या था? हिंदू ज़्यादा थे। पूर्वी भाग में जो है हरियाणा की जो है पंजाब का वो पूर्वी हिस्सा है, तो यहाँ पर जो है हिंदुओं की मेजोरिटी थी। यहाँ पर सांप्रदायिक तनाव अपनी चरम सीमा पर था, जिसके कारण दंगे शुरू हुए। मेवों के नेता, मेवो मतलब मेवातियों के नेता खान बहादुर मोहम्मद यासीन खान, बहादुर मोहम्मद यासीन खान गुड़गांव क्षेत्र से 1930 और 37 में पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी से एमएलसी और एमएलए बने, लेकिन 1946 में जो है वो चुनाव हार गए थे। इनके समर्थन में गांधी जी ने सोहन्ना मेवात में जो है 19 दिसंबर को दौरा किया था। गांधी जी ने अपील की थी ना, स्वतंत्रता जब मिली थी तो जो मेवात से मुसलमान जा रहे थे उन्होंने यहाँ पर जो है मुसलमानों को रुकने की अपील की थी। इन्हीं परिस्थितियों में 14 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया और पाकिस्तान नए स्वरूप में आया। तो 14 अगस्त जो है वो पाकिस्तान मनाता है, हम मनाते 15 अगस्त। आज़ादी के बाद अधिकतर मुसलमान पाकिस्तान जा रहे थे। इस विभाजन से दुखी होकर गांधी जी ने 9 दिसंबर 1947 को पानीपत का दौरा किया और मुसलमानों को शांति बनाए रखने की अपील की। अब है स्वतंत्रता संग्राम के महावीर। क्या? 1829 में बल्लभगढ़ रियासत के राजा बने राजा नाहर सिंह। कौन बने? राजा नाहर सिंह। इनके बारे में पढ़ेंगे 2-4 पॉइंट। इन्हें क्या बोला गया था? बल्लभगढ़ का शेर। दिल्ली के मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह में जो है भाग लिया था। इन्होंने बहादुर शाह को सहयोग दिया था उनकी गद्दी प्राप्त करने में। 23 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने नाहर सिंह को घुड़साल में जो है कैद कर दिया और इन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 9 जनवरी 1858 को चांदनी चौक में सरेआम फांसी दी गई। जो जितने भी नेता थे इनको सरेआम फांसी दी गई। क्यों? क्योंकि जनता में एक जो है डर बिठाना था कि भाई अगर आप भी विद्रोह करेंगे तो आपका भी यही अंजाम होगा। तो पब्लिक में जो है अंग्रेज ये डर बिठा रहे थे और जितने भी क्रांतिकारी नेता पकड़े गए सबको जो है फांसी दी गई है। अभी इसीलिए जो है ये राव तुलाराम थे ना, तो इन्होंने जो है क्रांति में रेवाड़ी और शाहजहाँपुर पर अपना अधिकार स्थापित किया और नसीरपुर में इनका सामना अंग्रेजी सेना से हुआ। जीत भी गए थे, लेकिन फिर जब अंग्रेजों का जो पलड़ा भारी पड़ा तो ये जो है हरियाणा छोड़कर अफगानिस्तान चले गए थे। लंबे संघर्ष के बाद, क्योंकि बहुत सारी देसी रियासतें थी ना जो साथ नहीं दे रही थी, तो लंबे संघर्ष के बाद इनको पराजय स्वीकार करनी पड़ी और अंत में ये कहाँ चले गए? अफगानिस्तान चले गए। अफगानिस्तान जो इनको जाना पड़ा और वहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद है अब्दुल रहमान खान। झज्जर का नवाब भी इनको जो है बोला जाता है और 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया और 23 अक्टूबर 1857 को लाल किले के सामने इनको भी फांसी दी गई। अब है नवाब मोहम्मद अली गुलाम खान। क्या था? 20 सितंबर 1857 को दिल्ली सम्राट को अपनी गद्दी पुनः प्राप्त करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। अंग्रेजों ने 22 जनवरी 1858 को राजद्रोही करार देकर फांसी की सजा सुना दी। अंग्रेजों ने इनको क्या राजद्रोही करार दिया और 22 जनवरी को इनको सजा सुनाई और 23 जनवरी को चांदनी चौक में इनको भी कहाँ फांसी दी गई? चांदनी चौक में कोतवाली के सामने फांसी पर लटका दिया गया।
लाला हुकुमचंद जैन, लाला हुकुमचंद जैन ये कहाँ से थे? झांसी से। ये यहाँ पर झांसी होगा। ये सरकारी कर्मचारी थे और 1857 की क्रांति में झांसी में इन्होंने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया। 19 जनवरी 1858 को इनको भी क्या किया, इनके साथ भी फांसी दे दी गई इनको। रानिया से कौन थे? रानिया सिरसा के शासक थे नूर समंदर खान। तो जैसे रानिया का शासक याद करना हो तो रानी के चेहरे पर क्या होता है? नूर होता है। तो ये रानिया सिरसा के शासक थे और 17 जून 1857 को इनका मुकाबला हुआ था। 17 जून को अंग्रेजी सेना से सामना हुआ और इन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो ये थे 1857 की क्रांति के जो वीर थे। अभी जो है 1857 की क्रांति के बाद के देखते हैं सर छोटू राम। इनके बारे में थोड़ा सा जो पढ़ना पड़ता है, क्योंकि कई बार इनका ये जाट गजट के बारे में पूछ लिया जाता है, इनकी पत्रिकाओं के बारे में पूछ लिया जाता है, इनका नाम, इनका जन्म स्थान और इनके द्वारा बनाई गई पार्टी। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं HSC बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेती है सर छोटू राम से। और जो भाखड़ा बांध बना था उसमें भी इनकी जो है महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इनका जन्म 24 नवंबर 1881 को रोहतक के गढ़ी सांपला में हुआ। इनके बचपन का नाम क्या था? रीछपाल था। इन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से वकालत की पढ़ाई की। 1916 में रोहतक से उर्दू साप्ताहिक जाट गजट का प्रकाशन किया। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। वर्ष 1923 में मुस्लिम नेता सर फजले हुसैन के साथ मिलकर हरियाणवी क्षेत्रों में यूनियनिस्ट पार्टी को लोकप्रिय बनाने के लिए जमींदारी लीग की स्थापना की। कब? 1923 में। 1923 में किसकी स्थापना की? जमींदारी लीग की। और 1987 में इन्हें सर की उपाधि से सम्मानित किया गया। सर छोटू राम इसलिए इनका नाम पड़ा था। और अभी जो है गढ़ी सांपला का नाम बदलकर सर छोटू राम नगर कर दिया गया है। ठीक है, सर छोटू राम, इन्हीं के नाम पर सर छोटू राम नगर कर दिया गया है। सर छोटू राम को रहबर ए आजम क्या क्या उपाधियां दी गई थी? रहबर ए आजम और गरीबों और किसानों का मसीहा। किसानों का मसीहा किनको बोला गया? सर छोटू राम को। गरीबों का मसीहा किसे बोला गया? सर छोटू राम को। वर्ष 1945 में इनकी जो है मृत्यु हो गई। इसके बाद है पंडित नेकीराम शर्मा। पंडित नेकीराम शर्मा रोहतक के कैलंगा गांव में 1987 में इनका जन्म हुआ। 4 सितंबर 1987 को। 1916 में तिलक के स्वराज संघ के सदस्य और 1920 में डिविजनल कॉन्फ्रेंस के सचिव बने। इनका जन्म ही क्रांति के बाद हुआ है। वर्ष 1925 से 30 तक 25 से 30 तक लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय के साथ काम किया। इन्होंने भिवानी से संदेश नामक जो है साप्ताहिक पत्र भी निकाला। उसके बाद है चौधरी देवीलाल। अभी पढ़ा था ना ऊपर भी चौधरी देवीलाल के बारे में। तो चौटाला गांव से थे ये, सिरसा के चौटाला गांव से। शिक्षा छोड़कर क्या बन गए थे? स्वयं सेवक जो है ये बन गए थे 1930 में। 1942 के आंदोलन में गिरफ्तार हुए और 1952 में स्वतंत्रता के बाद पंजाब में थे। तब हरियाणा जो है किसका हिस्सा था? पंजाब का। हरियाणा और पंजाब जो है वो इकट्ठा था, पंजाब का हिस्सा था हरियाणा। तो 1952 में पंजाब में कांग्रेस के सदस्य बने थे। 1952 में, यह है हरियाणा के गठन से पहले की बात। 1962 में जो है कांग्रेस के विरुद्ध चुने गए 1962 के चुनाव में और विपक्षी दल के नेता बने। हरियाणा के प्रमुख राजनीतिक हुए थे और 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री भी बने। 1977 में जनता पार्टी की सरकार में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। 1989 से 91 तक भारत के उप प्रधानमंत्री रहे। इनको जो है क्या बोला गया था? किंग मेकर। इनको क्या बोला गया? चौधरी देवीलाल को किंग मेकर, क्योंकि इन्होंने उप प्रधानमंत्री का पद स्वीकार किया था। इन्होंने प्रधानमंत्री बनने से मना कर दिया था। और हरियाणा में इनको किस नाम से जाना जाता है? ताऊ देवीलाल के नाम से। 6 अप्रैल 2001 को इनका निधन हो गया था। अब है बनारसी दास गुप्ता। 1930 में सविनय व आंदोलन में भाग लिया और घर से भाग गए और मेरठ के सत्याग्रही शिविर में चले गए। 1941 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान जो गिरफ्तार हुए और 2 वर्ष की सजा हुई। रेवाड़ी में किसकी स्थापना की? नवयुवक सभा की। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं राय बहादुर लाला मुरलीधर। ये भी जो हैं
पेपर के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इनका जन्म 1848 में कहाँ हुआ था? पलवल में हुआ था। राज्य में कांग्रेस के संस्थापक रहे थे और 1886 में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया और जेल गए। ब्रिटिश सरकार द्वारा इन्होंने जो राय बहादुर की उपाधि भी लौटा दी थी ना, और केसर हिंद उपाधि प्रदान की गई थी। ये दोनों उपाधियां किसने दी थी? अंग्रेजों ने। रोलेट एक्ट के विरोध में 1921 में अपनी सभी उपाधियां लौटा दी। पहले दी, उसके बाद इन्होंने खुद ही लौटा दी। इन्हें क्या बोला गया? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से भी जाना गया था। नेक्स्ट पर्सनैलिटी पंडित नेकीराम शर्मा। पंडित श्रीराम शर्मा कौन है? पंडित श्रीराम शर्मा। इनके बारे में देखिए क्विक रिवीजन। 1 अक्टूबर 1899 को झज्जर में हुआ था और कांग्रेस के 5 सत्याग्रह थे 21, 30, 32, 40 और 42 सभी में भाग लिया और 7 साल तक जेल में रहे। रोहतक से हिंदी और उर्दू में हरियाणा तिलक, ये पत्रिकाएं बहुत पूछी जाती हैं। तो जो है श्री राम के माथे पे तिलक होता है ना, इस तरह से आप जो है याद कर सकते हैं, श्री राम के माथे पर तिलक साजे। ठीक है, तो जो तिलक पत्रिका थी, हरियाणा तिलक पत्रिका, वो किन्होंने निकाली? श्री राम शर्मा ने। आप इसको जो है ऐसे याद कर सकते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं और इनमें जो है बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, तो थोड़ा सा ट्रिक के हिसाब से याद कर सकते हैं। हरियाणा का इतिहास और हरियाणा के नवरत्न का लेखन कार्य किया। और किस किस का कार्य किया? हरियाणा के नवरत्न और हरियाणा का इतिहास। नेक्स्ट है सुचेता कृपलानी। इनसे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और इनफैक्ट बहुत सारे क्वेश्चन बने भी हैं, पूछे हैं। एचटेट हुआ, सीईटी तो जो है अभी चला है। एचटेट का किसी न किसी जो है शिफ्ट में पूछ लिया जाता है। ये टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एचएससी का, और जो भी अदर एग्जाम्स होते थे उनमें सभी में पूछा गया है, तो सीईटी में भी जो है आने की संभावना है। इनका जन्म हरियाणा के अंबाला जिले में कहाँ पर हुआ था? अंबाला में 25 जून 1998 को हुआ। 42 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भूमिगत रूप से राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और अरुण आसिफ अली के साथ मिलकर स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी।